की भारत माता की भारत माता की मैं कहूँगा दीनदयाल उपाध्याय आप कहिए अमर रहे अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान राजनाथ सिंह जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण एवं साथियों, आज हम सबके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का पावन अवसर, एक प्रेरक अवसर हम सबके लिए हमेशा प्राण शक्ति देता आया है। आज सुबह मुझे जयपुर में धानक्या रेलवे स्टेशन के पास जाने का सौभाग्य मिला। जब राजस्थान में भाजपा सरकार थी तो वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण हुआ था। आज मैंने कुछ समय वहां बिताया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आपका जयपुर जाना हो, कुछ समय निकाल करके वहां जरूर जाइए। बहुत ही अच्छे ढंग से दीनदयाल जी के जीवन को समझने के लिए वहां पर कुछ प्रयास किया गया है और हम जो उनकी प्रेरणा को लेकर के चल रहे हैं, हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। कम से कम दो स्थान में जरूर कहूंगा आपको। एक, जो स्थान रेलवे की एक छोटी सी कुटीर में दीनदयाल जी का जन्म हुआ था, जहां आजकल एक म्यूजियम बना हुआ है, और दूसरा जहां दीनदयाल जी ने अंतिम श्वास लिया, वो भी रेल की पटरी थी। वहां भी दीनदयाल जी का एक स्मारक काशी से बहुत दूर नहीं है। जब भी हमें जाने का मौका मिले, कुछ पल वहां जाकर के बितानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इन दोनों स्थानों पर समय निकाल कर जाएंगे। और मुझे हमेशा एक बात का गर्व होता है कि जिस दीनदयाल जी के विचारों को लेकर के हम जी रहे हैं, उनसे प्रेरणा पाकर के जी रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ रहा। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहां सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूं, और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं। एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उनके ही रोपे गए बीज से आज बीजेपी का विशाल वट वृक्ष बन चुकी है।
ऐसे में दीनदयाल जी की ये प्रतिमा हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी। ये प्रतिमा राष्ट्र प्रथम की प्रण, उस प्रण की प्रतीक बनेगी। ये प्रतिमा दीनदयाल जी द्वारा दिए गए एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा बनेगी। ये प्रतिमा हमें हमारे अंत्योदय के संकल्प की याद बार बार दिलाती रहेगी। ये प्रतिमा इस बात की भी प्रतीक बनेगी कि हमें देश में राजनीतिक शुचिता को हमेशा जीवंत बनाए रखना है। मैं इस अवसर पर दीनदयाल जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल जी की जयंती से ठीक पहले देश ने एक ऐसा काम भी पूरा किया है जिसने इस अवसर का संतोष और बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह ही भाजपा के नेतृत्व से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो मंत्र राजनीति को दिया था, ये उसी विचार का विस्तार है। राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना हम समावेशी समाज की डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन की बात नहीं कर सकते। इसलिए ये कदम न केवल हमारे लोकतंत्र की जीत है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारी वैचारिक जीत भी है। मेरे परिवारजनों, आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर काम करते हैं। लेकिन हम जो सामने देख रहे हैं, उसकी जड़ों में क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी होता है। कैसे उन्होंने एक मिशन के लिए, एक संकल्प लिए अपना पूरा जीवन खपाया, और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है, देश को मिल रहा है। हम सब जब उन्हें याद करते हैं तो उनके लिखे पत्र भी बार बार याद आते हैं। हम जानते हैं कि बचपन में ही माता पिता की मृत्यु की वजह से दीनदयाल जी ज्यादातर समय अपने ननिहाल में ही रहे। एक बार दीनदयाल जी ने अपने मामा को एक पत्र लिखा था, और आप में से पुराने सभी कार्यकर्ताओं ने वो पत्र जरूर पढ़ा होगा। उस समय उनका परिवार समस्याओं से घिरा हुआ था। उनके मामा जी शायद चाह रहे थे कि वो समाज कार्यों को छोड़कर घर वापस आ जाएं, कुछ पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी ज्वाइन कर ले। तब दीनदयाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि एक और भावना और मोह खींचते हैं,
तो दूसरी ओर प्राचीन ऋषियों और हुतात्माओं की आत्माएं पुकारती है। उन्होंने व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियों की जगह राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मार्ग चुना। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। यही उनके अंत्योदय का संकल्प था। इसी संकल्प पर चलते हुए बीते 9 वर्षों में हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अब समय है कि हम 100% गरीबों, वंचितों तक पहुंचकर समग्र विकास को सिद्ध करें। अंत्योदय का ये संकल्प हमारी योजनाओं में भी दिख रहा है, हमारे व्यक्तिगत प्रयासों में भी दिख रहा है। आजादी के अमृत काल में हमने सैचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सैचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। और यही तो है अंत्योदय। जब सरकारी मशीनरी खुद ये लक्ष्य बना ले कि उसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना है, तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं पाता। इसलिए हमारा ये सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। साथियों, मैं हमेशा से ही कार्यकर्ताओं से दीनदयाल जी के 7 सूत्रों को जीवन में उतारने का आग्रह करता हूं। आज फिर से इन सूत्रों को याद करने का दिन है। ये सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, संवेदना और संवाद। इस समय देश में हम कर्तव्य काल उस राह पर चल पड़े हैं। इस समय तो ये सूत्र और भी सामयिक हो जाते हैं। आज देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, समन्वय और संवेदना, इनका प्रभाव और बढ़ा सकती है। सेवा भाव से अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख से जुड़ेंगे, तो योजनाओं के विस्तार को नई ताकत मिलेगी। हमारे हर कार्यकर्ता को
संवेदना के साथ योजनाओं को समझना और उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। कार्यकर्ता को दो स्तर पर संवाद बनाकर रखना है। पहला, सरकार के स्तर पर, जिससे उन्हें योजनाओं के बारे में पता चल सके। आपको ये पता रहेगा कि आपके इलाके में किन योजनाओं की जरूरत है। इसके लिए आपको नमो ऐप और mygov.in से मदद मिल जाएगी। दूसरा स्तर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जनता जनार्दन से संवाद बनाने का। आप सामान्य मानवी से संवाद करें, उन्हें बताएं कि आपके लिए इस तरह की योजना चल रही है। जितना अधिक संवाद करेंगे, उतना ही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आसानी होगी। हमें इसी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है। साथियों, जब हम बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्यों के लिए प्रयास करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, तो हमारी सक्सेस का स्केल भी बहुत बड़ा हो जाता है। सार्वजनिक सफलता हमेशा व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा गौरव की अनुभूति करवाती है। आप भी देख रहे हैं कि आज जब भारत ने अपने सामर्थ्य से अपनी छवि को बदला है, तो विदेशों में एक आम भारतीय को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद विदेशों में लोग आम भारतीयों को बधाई दे रहे हैं। G20 के बाद भी पूरी दुनिया में जिस तरह भारत की वाहवाही हुई है, उससे हर भारतवासी का सम्मान और बढ़ा है। और ये मुकाम हासिल करने के लिए भारत को अपनी पहचान, अपने मूल्य बदलने नहीं पड़े, बल्कि हमने भारतीय संस्कृति को पूरे गौरव के साथ दुनिया के सामने रखा। यही दीनदयाल जी का वो सपना है जिसे आज हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, दशकों तक हमारे यहां सार्वजनिक संसाधनों और समाज का उपयोग निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए होता रहा। लेकिन आज हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग भी इस तरह से करें कि उससे देश के विकास के लिए रास्ते खुले। आज भारत आत्मनिर्भर होने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ा रहा है, वो इसी विजन का विस्तार है। जब हम देश के भीतर अलग अलग राज्यों में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो इससे फायदा देश के लोगों को होता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो इससे फायदा देश के लोगों का होता है। जब हम खादी खरीदते हैं, हैंडलूम खरीदते हैं, हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, तो
उत्पादों का बढ़ावा और उसके कारण हर घर में चलने वाले छोटे छोटे उद्योग, गांवों में चलने वाले छोटे उद्योग, गरीबों की मेहनत से पलते हुए उद्योग, उन्हें एक नई ताकत मिलती है, उनको आर्थिक लाभ भी पहुंचता है और इससे देश के लोगों का फायदा होता है। जब हम स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, गंदगी नहीं फैलाते, तो इससे देश स्वच्छ बनता है। भाइयों और बहनों, सदियों तक हमारा देश ऐसे ही मुश्किल हालातों में फंसा हुआ था, जहां राष्ट्र सेवा का कोई भी अनुष्ठान बिना बलिदान के पूरा नहीं होता था। आजादी के बाद भी नए विचार, नए प्रयास के लिए रास्ते आसान नहीं थे। उस समय भी दीनदयाल जी जैसे महापुरुषों ने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया था और मैं मानता हूं कि अगर उनकी अचानक और रहस्यमयी मृत्यु नहीं हुई होती तो भारत का भाग्य बहुत दशक पहले ही बदलना शुरू हो जाता। जिस व्यक्ति के विचार उनकी मृत्यु के बाद आज भी इतना प्रभावी हो, वो अगर कुछ समय और जीवित रहते तो भारत में परिवर्तन की एक नई आंधी उठ खड़ी होती। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम अपने सपनों को पूरा करते हुए देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। ये सुख हमें अतीत के बलिदानों की वजह से मिला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अमृत काल में हम प्रयासों को पराकाष्ठा तक लेकर जाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के उस स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें जिसका सपना दीनदयाल जी जैसी विभूतियों ने देखा था। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर एक बार दीनदयाल जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन है कि प्रतिमा का लघु रूप देकर आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को यादों में रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद दिल्ली के परिवार से, जिन्होंने दिल्ली की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बढ़ाने के लिए हमें दी।